जी भाइयों, क्या हाल चाल। जय श्री राम। तो भाई बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि भाई मैं आजकल चल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बिजी, क्योंकि मेरी बहन की है शादी। तो भाई उसी बीच में ना एक बहुत पुराना काम पेंडिंग था। मैंने कहा यार शादी में गाड़ी भी निकलेगी मेरी, और उसमें जो है काफ़ी टाइम पहले, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, कि ना वो एक गड्ढे में चली गई थी, जिससे कि उसका जो बम्पर है वो बेंड हो गया था। ठीक है, तो उसी नंबर को बेंड कराने के लिए मैं गया था, और मुझे लगा था कि 100-200 रुपये में काम हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में 100 रुपये का ही काम था। मुझे लगा कि बम्पर ही मुड़ा है इसका, लेकिन काम बम्पर में नहीं था। उसका जो एक चेसी का जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअल में बेंड हो गया था। तो इसी वीडियो में आज उसको पूरी रिपेयरिंग वाली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वो कैसे रिपेयर हुई, ठीक है, कितना मेरा खर्चा आया। और फिर से मैं आपको बता रहा था 3,000 रुपये मेरा खर्चा आया। ये चीज़ मैं इंश्योरेंस भी करा सकता था, बट वहाँ पर क्या है, दो चीज़ों का है। एक तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, कम से कम 1-8 दिन तो गाड़ी खड़ी रहती है इंश्योरेंस में, कम से कम 2 दिन तो मान के चलो, ठीक है। और उसके बाद भी ना फिर भी वो काम चलता ही रहता, और गाड़ी मेरे को अर्जेंटली चाहिए थी, क्योंकि परसों घर में शादी है, ठीक है जी। और 3,000 रुपये में मैंने जो काम कराया ना, उसके साथ में मैंने अपना एडिशनल छुटमुट काम जो होता है ना, जो लोकल जब करवाते हो, कि जैसे कि टचिंग हो गया, रबिंग पॉलिशिंग हो गया, है ना, थोड़े बहुत स्क्रैच आया तो उसको पेंट से फिनिशिंग टचअप दे दिया, ऐसे काम भी हो जाते हैं। उसके पैसे नहीं लेते बहुत लोकल वाले, ठीक है। कंपनी में काम खाई हो पाता, इसलिए मैंने बाहर से कराया 3,000 में। बहुत बढ़िया काम हुआ है, वीडियो में आप देख लेना और एंड तक बने रहना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो वीडियो। तो भाइयों, यहाँ पर मेरी गाड़ी का जो बम्पर है वो निकल गया था, और भाई अपने आंखों के सामने गाड़ी को ठीक होता देखना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे भाई में बिल्कुल भी नहीं था। बट वो धीरे धीरे मैं डेवलप कर रहा हूँ, और गाड़ी को इस हालत में देख के ना बहुत दिक्कत हो रही है। अब आप ये देख रहे हो ना, जो चेसिस का जो पार्ट है ये एकदम सीधा होना चाहिए था, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। और ये दूसरी साइड वाला है, कंपेरिजन के लिए आप देख सकते हो ये पूरा सीधा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है बम्पर बेंड हो गया था, और मेन खर्चा इसी चीज़ का ही था। तो भैया ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैक लगा दिया था उसके बीच में, जिसको कि वो जैक को ओपन करते और वो अपना सेंटर में आ जाता। और जब वो सेंटर में आ जाता तो बम्पर भी सेट हो जाता, क्योंकि जो बम्पर जो बेंड हुआ था ना, वो बम्पर सिर्फ आपका जो हॉट एयर होता है ना उसको, क्योंकि बम्पर है प्लास्टिक का, हॉट एयर मार के वो शेप ले लेता। लेकिन जो मेन दिक्कत थी ये चेसिस वाली पार्ट की थी, क्योंकि गाड़ी नीचे गड्ढे पर चली गई थी तो ये बेंड हो गया था। तो इसी के लिए ही मेन स्ट्रगल था, क्योंकि जब तक ये सीधा नहीं होता ना तब तक काम पूरा अच्छे से होता नहीं। और इसकी जगह ऐसी थी कि ये घूम भी नहीं रहा था, जो उसको ओपन करने वाला होता है। देख रहे हो भाई ने छोटा सा एक ये ले रखा पेज जैसा, उसको घुमा रहे हो वो फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एट दी एंड जो है इन्होंने क्या किया कि एक लोहे का सपोर्ट लेके, एक लोहे का वो होता है ना, बना रखा था इन्होंने जुगाड़ जैसा, जिससे कि एक तरफ वो पकड़ता उस लोहे वाले पार्ट को, और एक तरफ से आप हथौड़े से मारते तो वो ठीक हो जाता, ठीक है। तो पहले भाइयों ने काफ़ी कोशिश करी, और उसके बाद नई बात बनी। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो इन्होंने लोहे का कुछ बना रखा था सिस्टम, जिससे कि इन्होंने एट दी एंड यहाँ पर इन्होंने हैमर से मारना स्टार्ट करा। और जब हैमर जब गाड़ी पे लग रहे थे ना, वो गाड़ी के साथ साथ मेरे दिल पे भी लग रहे थे भाई, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और हैमर मारने के बाद भी चीज़ें इतनी सॉर्टेड नहीं थी, क्योंकि हैमर से भी पूरा काम बैठ नहीं रहा था। बट कैसे तैसे भाइयों ने मेहनत करी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हैमर मारे थे, क्योंकि इसका 2 फेस थे, एक अंदर को लगा रखा था इन्होंने लोहे वाले को, और बाहर वाले पोर्शन में हथौड़ा मारे थे, जिससे कि थोड़ा सा उससे फोर्स लगती और वो अपनी जगह पे आता। तो ये जो था ये पूरा सिनेरियो था। अगर आपका जो बम्पर है वो बेंड हो जाता है तो वो उस पर इतना दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ पे मेरा जो है बम्पर का जो सपोर्टर कह लो, जो चीज़ से मिला रहता है, वही बेंड हो गया था, ठीक है। और एट दी एंड जो है वो सीधा होके भाई ने इतना बढ़िया काम कर दिया था। और अब देख रहे हो ना, राइट साइड में जो है थोड़े छुटमुट स्क्रैचेस भी हैं, तो ये भी मैंने उसी के अंदर भाई से बोल के उसी में करवा दिया था। तो बहुत ही अच्छे से काम हो गया था। और यहाँ पर आप देखोगे एट दी एंड जब वो चीज़ बेंड वाली जो चीज़ सीधी हो गई थी ना, सीधे होने के बाद यहाँ पर भाई जो है हॉट एयर गन लेकर आते हैं। हॉट एयर गन से क्या होता है, वो बम्पर में मारते हैं, वो प्लास्टिक का ही पार्ट होता है बम्पर, है ना। तो बम्पर से जैसे आप मारते हो ना, तो बम्पर जैसे आप करते हो तो आपका जो सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे आप सॉफ्ट बम्पर पे आप किसी भी आकार पे उसको सेट कर सकते हो, जो उसका ओरिजिनल आकार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका यहाँ पे हॉट एयर गन से उन्होंने मारना स्टार्ट करा। हॉट एयर गन से स्टार्ट मारने के बाद यहाँ पर वो मार रहे हैं धीरे धीरे, और साथ ही साथ वो उसको हाथ से दबा भी रहे हैं, जिससे कि आपका जो बम्पर है वो आपका
पहले वाली शेप पर आ जाए, ठीक है। और जो छोटे छोटे स्क्रैचेस आप देख रहे हो ये जो है टचअप पे चला गया था। कुछ जिनके पास पता नहीं वो वैक्स जैसी होती है उसको ये हल्के हाथ से रगड़ते हैं। अगर देखो स्क्रैच अगर पेंट पे नहीं गया होता तो वो ऐसे निकल जाता है, और अदरवाइज छोटे छोटे स्क्रैच थे वहाँ से इन्होंने टचअप कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ब्रश मारा, और उस पर ज़्यादा ब्रश मारना नहीं होता क्योंकि बम्पर फिर ज़्यादा ही लूज़ हो जाता है। जितना सफिशिएंट था उतना ही मार रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ये लोहे वाला जो उन्होंने पकड़ रखा उसको अंदर को प्रेस कर रहे थे ताकि वो सपोर्ट ले ले अपना, ठीक है। और जैसे अपना सपोर्ट ले लेगा तो ऑटोमेटिकली बम्पर आपका शेप पर आ जाएगा, क्योंकि उतने पोर्शन पे वो चीज़ सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट होने के बाद भैया ने जो है लोहे का सपोर्टर उस पर टच कर दिया है, जिससे कि ये देख रहे हो दबा दिया उसने। अंदर दबाने के बाद उसको बस 1 से 2 मिनट रखना होता है, जिससे कि बम्पर सेट हो जाता है। जब बम्पर ठंडा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस शेप पे ले लेता है। और इंश्योरेंस पे जैसे कि मैंने बताया 3-3.5 हज़ार रुपये का था। हालांकि मेरे को फाइल चार्जेस ही देने पड़ते, तो उसमें मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि गाड़ी मेरे को अर्जेंटली चाहिए थी, ठीक है। अर्जेंटली गाड़ी भी चाहिए थी, और ये काम मेरा हार्डली 1 घंटे के अंदर ही हो गया था, ठीक है। इसमें टचअप वचअप का भी काम था, तब जाके मेन काम से 40-45 मिनट में ही हो गया था जो बम्पर वाला काम था। और इतना मेरे को भी पता नहीं था कि बम्पर, मुझे लग रहा था कि सिर्फ बेंड हुआ है, ठीक है। बट मेरे को ये नहीं पता था कि जो नीचे इसके चेसिस वाली पार्ट होती है वो भी चली गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में कुछ ही पॉलिश वगैरह है, ये यहाँ पर ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ही टचअप भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे स्क्रैचेस है ना, ये अभी पूरा वैसे इतना उस टाइप की फिनिशिंग तो नहीं आएगी, तो उसके लिए पूरा बम्पर पेंट कराने से अच्छा है कि यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा वो स्क्रैचेस चले गए, ठीक है। और बाकी जो पोर्शन है वो रबिंग से क्लियर हो गया था। तो ये देख लो यहाँ पर जो भाई हैं यहाँ पे अपना बढ़िया सा पॉलिश करके अपना कर रहे हैं, रगड़ मार रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके छोटे छोटे स्क्रैच है जो पेंट पे नहीं गए हैं तो वो आपके रिमूव हो जाते हैं। तो ये काम उस 3,000 के अंदर ही हो गया था, तो सबसे बेस्ट रहता है।